एक और सुबह दान में दिए उस परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति हो। होशे की पुस्तक 4 अध्याय का 4 वाक्य। देखो, कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। पवित्र वचन के आधार पर उलाहना को इनकार न करने वाले बने। उपरोक्त विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में जाएं। यहाँ परमेश्वर ने प्रवाचक के द्वारा विविध अवस्थाओं को दर्शाया है। पहला, वे चाहते हैं कि उनसे कोई वाद विवाद न करें, उनकी कमियां, उनकी गलतियां उन्हें कोई न बताए। दूसरी अवस्था, कोई भी हमें उलाहना ना दे, हमें कोई उलाहना दे, हमें कोई सजा दे, हमें ये पसंद नहीं, ये उनकी मन की भावनाएं हैं। तीसरी अवस्था, याजकों से वो वाद विवाद करते हैं। परमेश्वर ने याजकों को अपनी प्रजा को चलाने के लिए नियुक्त किया है। प्रजा की गलतियों को दिखाना व उनमें से मुक्ति पाकर प्रजा और याजक दोनों एक साथ परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत, याजक से प्रजा वाद विवाद करती है। नीति वचन 7 और 8 के वाक्यों के अनुसार, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। यदि ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देंगे तो वे शिक्षा देने वाले को ही अपमानित करेंगे, उन्हें कलंकित कर देंगे। 8वां वाक्य, ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। जो शिक्षा को ग्रहण करता है वह बुद्धिमान होता है। इसीलिए नीति वचन 13वां अध्याय का 18वां वाक्य कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। 15 के 31वें वाक्य में, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़कर यदि अनुग्रह प्राप्त करना है तो इस पवित्र शास्त्र में दी गई शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना ही होगा। क्या है पवित्र शास्त्र, ये जानने के लिए पढ़ें 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 और 17 वाक्य। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह किस लिए है, इसका उत्तर उस वाक्य के मध्य में बताया है। पवित्र शास्त्र पढ़ते समय नहम्याह और उसके साथियों ने सिर्फ 52 दिनों में सारे चैलेंजेस को जीतकर दीवार का कार्य पूरा करने के पीछे एक रहस्य था। लोग नहम्याह की शिक्षा के अधीन थे। यह यहाँ हमें समझना है। नहम्याह की पुस्तक 5वां अध्याय का 9वां वाक्य में यह नहम्याह डांट कर कहता है कि फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति है वे हमारी नामधराई न करें। पढ़े हुए वचन के अनुसार लोग परमेश्वर की डांट को सोचकर उसका भविष्य देश में भी अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए 3 वाक्य में लिखा है, देश में भी दुख हुआ, उसके सभी निवासी, सभी पशु, आकाश के जीव जंतु सब थक गए हैं, समुद्र की मछलियां खत्म हो गई हैं। आज की पीढ़ियों को हम देखें, उनकी सभी आवश्यकताओं को माता पिता पूर्ण करते हैं, तो भी उन्हें डांटने की स्वतंत्रता माता पिता के पास नहीं है। बच्चों को डांटने पर लोग कहते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले माता पिता नहीं हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको डांटने वाला कोई है तो उसका आदर करें। भजन संहिता के लेखक के अनुसार हम कह पाएं कि वो डांट मेरे सिर पर तेल है। आज सुबह मुझे कोई ना डांटे, मुझे कोई दोष ना दे। यदि ऐसी भावना हमारे मन में है तो उस स्वभाव को हम त्याग दें। यदि हमें किसी को डांटने का अवसर मिले तो एकदम खुलकर कि वो व्यक्ति ही ना रहे, ऐसा नहीं डांटना, लेकिन स्नेह की भावना के साथ डांटने वाले बने। और ऐसी डांट को स्वीकार करना परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण बनता है। आओ हम एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हमारे जीवन में समय समय पर हमें डांटने व शिक्षा देने के लिए आपने जिन्हें नियुक्त किया है उनकी महिमा हो। हमारे माता पिता हमारे समुदाय के लिए धन्यवाद देते हैं। उन डांटों को अच्छे बोध के साथ स्वीकार कर अभ्यास करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सबसे ऊपर आपके पवित्र शास्त्रानुसार
हमें हमेशा शिक्षा देकर हमें आगे बढ़ाएं। आमीन।